ओपीएस अपडेट। पुरानी पेंशन स्कीम में जनवरी 2025 में होगा बड़ा बदलाव। जाने क्या है नया प्लान। ओपीएस न्यू अपडेट 2025। पेंशन योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लेकर बहस चल रही है। कई राज्य सरकारें ओपीएस को वापस लाने की मांग कर रही हैं, जबकि केंद्र सरकार एनपीएस को जारी रखने के पक्ष में है। हाल ही में सरकार ने जनवरी 2025 से एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। यह नई योजना ओपीएस और एनपीएस के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। आइए जानते हैं कि यह नई योजना क्या है और इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है? पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है। ओपीएस के मुख्य फायदे हैं: सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन मिलती है। जीवन भर पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर पेंशन मिलती रहती है। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। महंगाई भत्ता, पेंशन पर नियमित रूप से महंगाई भत्ता मिलता है। हालांकि ओपीएस सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ डालती है, जिसके कारण इसे 2004 में बंद कर दिया गया था। नई पेंशन स्कीम एनपीएस की विशेषताएं। नई पेंशन स्कीम एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं। एनपीएस की मुख्य बातें: अंशदान आधारित, कर्मचारी अपने वेतन का 10% और सरकार 14% योगदान करती है। बाजार आधारित रिटर्न, पेंशन फंड का निवेश बाजार में किया जाता है। लचीलापन, कर्मचारी अपने फंड का प्रबंधन कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, नौकरी बदलने पर भी फंड जारी रहता है। लेकिन एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन का अभाव है, जो कर्मचारियों की चिंता का विषय रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ओवरव्यू। विवरण जानकारी। योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। अधिकतम पेंशन अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50%। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। पारिवारिक पेंशन मूल पेंशन का 60%। महंगाई राहत के आधार पर सरकार का योगदान 18.5% बढ़ाकर। यूपीएस की मुख्य विशेषताएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ओपीएस और एनपीएस के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: सुनिश्चित पेंशन, कम से कम 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन। न्यूनतम पेंशन गारंटी, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन। पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलेगा। महंगाई राहत, एक पीआईडब्ल्यू के आधार पर नियमित महंगाई राहत। एकमुश्त भुगतान, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि। यूपीएस के लाभ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ होंगे। वित्तीय सुरक्षा, सुनिश्चित पेंशन से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पारिवारिक सुरक्षा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा, नियमित महंगाई राहत से पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहेगी। न्यूनतम पेंशन गारंटी, कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम पेंशन मिलेगी। बेहतर योगदान,
सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस से कुछ मायनों में अलग है। फंडिंग मॉडल यूपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, जबकि ओपीएस पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। पेंशन की गणना यूपीएस में पेंशन अंतिम 12 महीने के औसत वेतन पर आधारित है, जबकि ओपीएस में केवल अंतिम वेतन पर। न्यूनतम सेवा अवधि यूपीएस में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, ओपीएस में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। एकमुश्त भुगतान यूपीएस में सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त राशि का प्रावधान है। वित्तीय स्थिरता यूपीएस सरकार पर कम वित्तीय बोझ डालता है, जबकि ओपीएस लंबे समय में अस्थिर हो सकता था। यूपीएस का कार्यान्वयन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। पात्रता सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं। विकल्प एनपीएस में शामिल कर्मचारी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। पूर्वव्यापी लाभ 2004 से 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी इस योजना को अपना सकती हैं। यूपीएस का प्रभाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का व्यापक प्रभाव होगा। कर्मचारियों पर अधिक वित्तीय सुरक्षा और निश्चितता, बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग, परिवार के लिए सुरक्षा। सरकार पर बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कम दीर्घकालिक देनदारियां, कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि। अर्थव्यवस्था पर पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, अधिक निवेश और बचत को बढ़ावा। सामाजिक सुरक्षा में सुधार। यूपीएस की चुनौतियां हालांकि यूपीएस कई समस्याओं का समाधान करता है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। एडवर्टाइजमेंट्स वित्तीय बोझ शुरुआती वर्षों में सरकार के खर्च में वृद्धि होगी। कार्यान्वयन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए इसे लागू करना एक चुनौती होगी। जागरूकता कर्मचारियों को नई योजना के बारे में शिक्षित करना होगा। तकनीकी ढांचा यूपीएस के लिए मजबूत आईटी सिस्टम की आवश्यकता होगी। निवेश प्रबंधन बड़े पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए कुशल निवेश रणनीति की जरूरत होगी। यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस तुलनात्मक अध्ययन। विशेषता पेंशन की गारंटी हाँ नहीं हाँ। फंडिंग मॉडल कर्मचारी प्लस सरकार केवल सरकार। निवेश जोखिम कमोच्च नहीं। पोर्टेबिलिटी हाँ नहीं। लचीलापन मध्यम उच्च कम। सरकारी खर्च मध्यम कम उच्च। यूपीएस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यूज। क्या मौजूदा एनपीएस सदस्य यूपीएस में स्विच कर सकते हैं? हाँ, मौजूदा एनपीएस सदस्यों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। क्या यूपीएस में भी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे? हाँ, यूपीएस में भी एनपीएस की तरह टैक्स लाभ मिलने की उम्मीद है। क्या यूपीएस में भी आंशिक निकासी की सुविधा होगी? हाँ, यूपीएस में भी कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा दी जाएगी। डिस्क्लेमर यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस अभी प्रस्तावित योजना है और इसके विवरण में बदलाव हो सकते हैं। सरकार द्वारा अभी तक इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले सरकारी वेबसाइटों या अधिकृत स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी पर निर्भर रहने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।